गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में, इस जगह पर, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ बिल्कुल यूनिक वे में। और वो चीज़ आपकी है बच्चों, नेम रिएक्शंस। यानी कि क्लास 11th और 12th क्लास में जितने भी हमारे सिलेबस में नेम रिएक्शंस हैं, उनको हम इस सीरीज में 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं बच्चों। इसका मतलब सिंपल सा है कि द बेस्ट टॉपिक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान जिसे हम कहते हैं, वो टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 इस सीरीज में लेने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आने वाली है। और मैं बिलीव दिलाता हूँ आप लोगों को बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं, कि जिस भी बच्चे ने मेरे साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करना स्टार्ट किया, और जिस बच्चे ने जिस रिएक्शन को मेरे साथ यहाँ पे पढ़ लिया है ना, आई होप कि वो बच्चा कभी भी उस रिएक्शन को भूलेगा नहीं। और इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और इसकी सारी एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कहीं ना कहीं कि जो भी बच्चा केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहा है, नेम रिएक्शन पढ़ रहा है, उसे वो लर्न तो कर लेता है, लेकिन उसका एग्जैक्टली एप्लीकेशन नहीं कर पाता है कि उसे अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आप लोगों को इस रिएक्शन को कंप्लीटली ढंग से, अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको ये समझाऊंगा कि इस रिएक्शन को कहाँ, कब, कैसे अप्लाई करते हैं। चाहे जहां से भी क्वेश्चन आ जाए, नीट एग्जाम में, आईआईटी एग्जाम में, या बोर्ड एग्जाम में, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर, आप लोग उसे डेफिनेटली सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो इस सीरीज में, कहीं ना कहीं सीरीज में हम लोग जो सबसे पहले रिएक्शन हम लेकर आ रहे हैं बच्चों, वो है आपका वुड्स रिएक्शन विथ चेतन सर। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन की हम बात अगर करें, तो इस रिएक्शन की हम देखें तो वुड्स रिएक्शन में इसका नाम वुड्स कहां से आया, सबसे पहली बात। तो देखिए, वुड्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन का नाम कहां से आता है बच्चों। एक साइंटिस्ट होते हैं आपके, कौन, चार्ल्स चार्ल्स एडोल्फी वुड्स। क्या नाम बताया बच्चों, चार्ल्स एडोल्फी वुड्स। ये आपके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इस रिएक्शन को डिस्कवर किया और अपने नाम पे नाम रखा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बच्चों, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या है। तो इस रिएक्शन की बच्चों बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन है कि इस रिएक्शन की हेल्प से आप किसी भी एल्काइल हैलाइड से, यानी कि हैलो एल्केन से, एक हायर एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों। किसको, हायर एल्केन्स को। यानी जितना भी हायर एल्केन आपको फॉर्म करना हो, बनाना हो, उस हायर एल्केन को हम इस रिएक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इसका दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड को कभी भी कन्वर्ट करना हो आपको हायर एल्केन्स में, तो इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। अब नाउ व्हाट इज द रिएक्शन, यानी रिएक्शन होती क्या है बच्चों। तो देखिए फटाफट से, रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन जो यहां पर बच्चों होती है वो हमें ऑब्वियसली कहां से स्टार्ट करनी है, एल्काइल हैलाइड से। यानी कि जनरली हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, RX, यानी एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन किससे रिएक्शन करती है, यहां पर ये करती है बच्चों आपका सोडियम मेटल के साथ, जो कि हमें पता है बच्चों कि ये वेरी रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। आपका कौन, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ में जब यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करते हैं बच्चों, वो करेंगे आपका ड्राई ईथर, ऑब्वियसली, क्योंकि सोडियम। एक और थर्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट इस रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगा बच्चों, सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो इसके लिए एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, वो होना चाहिए बच्चों एप्रोटिक, जो प्रोटॉन डोनेट ना करे। और उसमें सबसे बेस्ट रीजन जो माना गया बच्चों कौन सा था, आपका ईथर ड्राई फॉर्म में, यानी कि ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर यहाँ पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए। अब रिएक्शन होगी कैसे बच्चों, उसको समझते हैं, और कैसे इस रिएक्शन से हम हायर एल्केन को ऑब्टेन कर सकते हैं, देखिएगा फटाफट से। चलिए काम करते हैं, इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग इसका एग्जांपल पिक करते हैं, जहां पे R यानी एल्काइल की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं बच्चों CH3 मिथाइल ग्रुप,
और x को हम कंसिडर कर रहे हैं बच्चों Cl से। रिएक्शन ऑब्वियसली बच्चों किससे होगी, सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में होगी बच्चों, ट्राईथर की प्रेजेंस में। क्लियर है ये बहुत अच्छे से। तो हमें अब जहां बात करें सोडियम मेटल की, तो सोडियम मेटल के बारे में क्लियरली पता है कि इसकी आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, राइट। यहां से हमें इसका नेचर पता है हेलो एल्केन्स का, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज नेगेटिव जनरेट होगा, यहाँ आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बच्चों। अब फैक्ट क्या है कि Na+ जो कि आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव से। क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, NaCl। क्या बन जाएगा आपके पास, NaCl बन जाएगा बच्चों। यहां बना रहा हूं मैं इसे NaCl प्लस। नाउ अब हमें पता है कि CH3 पे चार्ज कैसा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट किया जा रहा है बाय द सोडियम, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, यहां पर ही समझ में आ गया कि अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन हम दे भी देते हैं तो इस कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, 7 हो गया। कितना हो गया है, 7। यानी इसका ऑक्टेट यहां पे कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेबल भी नहीं है। तो आप क्या करें, इसे स्टेबल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों इसके टोटल 2 मोल्स को। कितना मोल, 2 मोल्स। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब Cl भी 2 हो गया आपके पास, राइट। अब Cl 2 हो गया है, तो यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सोडियम भी 2 ही लेना पड़ेगा बच्चों। अब 2 सोडियम के एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 करेंगे, तो 2Na+ बनेगा। अब 2Na+ बनने का मतलब 2Na+ 2 Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करने पे 2NaCl बन जाएगा, राइट। अब बताइए आपके पास CH3 के मॉलिक्यूल कितने हैं, वो भी आपके पास 2 हैं बच्चों, 1 और 2। और ऑब्वियसली दोनों पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितना लूज हो रहा है, 2 हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस CH3 को जो मिल चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बच्चों इसको। स्टिल दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन दोनों जब यहाँ पे शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी प्रूव माई टॉक। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चों, क्या प्रूव करना चाह रहा हूं मैं, कि एल्काइल हैलाइड जब आप यहाँ पे लेते हैं तो उससे हायर एल्केन फॉर्म करते हैं। तो देखिएगा फटाफट से, जहां पे आपने लिया है एल्काइल हैलाइड जिसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। क्या नाम है बच्चों, क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन अगर आप इसे कह रहे हैं क्लोरोमीथेन, इसका मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन। और जैसे आपने इसे प्रोडक्ट में चेंज किया तो आपके पास क्या बना बच्चों, आंसर इथेन, यानी हायर एल्केन बना है आपके पास। स्टार्ट आपसे किया 1 कार्बन से, बना कितना है, 2 कार्बन। यानी इतना भी क्लियर है यहां पर क्या, कि जिस भी एल्केन से आप स्टार्ट करेंगे उससे हमेशा डबल कार्बन का एल्केन आप ऑब्टेन करने वाले हैं, सिमेट्रिक एल्केन आप ऑब्टेन करने वाले हैं। इस रिएक्शन के दौरान कभी भी कोई ओड आपके पास में एल्केन कभी भी ऑब्टेन नहीं होगा, ओड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन कभी भी ऑब्टेन नहीं होगा। चलिए मूव करें इस रिएक्शन पे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने मोल लेने होंगे बच्चों, 2। सोडियम कितने लेने होंगे, 2। ऑब्वियसली जब सोडियम के कांटेक्ट में ये आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, x पे चार्ज नेगेटिव, r पे पॉजिटिव। सोडियम के 2 मोल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2Na+, राइट। अब 2Na+ जो है यहाँ पर वो किससे कांटेक्ट में आएगा, x नेगेटिव के, तो क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, 2NaX प्लस। आपके पास क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R, यानी कि 2 R बनेंगे, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड R एल्केन बन जाएगा आपके पास। इसका एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको इसको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया है। तो 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस रिएक्शन में प्रॉपर्ली ध्यान रखने भी बच्चों, हम बहुत बात करने वाले इस रिएक्शन के बारे में, राइट। चार्ल्स एडोल्फी वुड्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस रिएक्शन को दिया है, डिस्कवर किया है। इसका मतलब इसी से यहाँ पे नाम आया आपका वुड्स रिएक्शन। सेकंड, ये रिएक्शन काम आती है एल्काइल हैलाइड्स को हायर एल्केन में चेंज करने के लिए, जो कि मैंने आपको प्रूव किया यहाँ पर कि एक मीथेन से आप इथेन बना सकते हैं। अगर आप यहाँ 2 कार्बन लेंगे तो आपके पास 4 बनेंगे, ब्यूटेन बनेगा। 4 लेंगे, ब्यूटेन लेंगे तो आपके पास ऑक्टेन बनेगा, राइट। हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनता है, ऑड में कभी नहीं बनता, इसीलिए हम कह रहे हैं सिमेट्रिक एल्केन्स बनेगा।
इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3 क्या है यहाँ पे कि सोडियम यहाँ पे बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल को हम लेते हैं रिएक्शन करने के लिए, तो हमेशा इसके लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाएगा वो एप्रोटिक होना चाहिए, जिसमें प्रोटोन ना हो। और एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप सबसे बेस्ट सॉल्वेंट यहाँ यूज कर रहे हैं वो आपका ड्राई ईथर। ओके बच्चों, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे इस रिएक्शन की एग्जैक्ट एप्लीकेशन को। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो उसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखिएगा हमेशा। कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, बहुत सिंपल था। देखिए अब इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं एग्जाम्पल से, इजी से स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने लिया एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। हमेशा याद रखना बच्चों, मैंने अभी भी कहा आपसे एल्काइल हैलाइड हम लेंगे और उससे बनाएंगे क्या बच्चों, हमेशा हायर एल्केन्स। क्या बनाएंगे, हायर एल्केन्स, और वो एल्केन आपका सिमेट्रिक होने वाला है। चलिए क्या करेंगे बच्चों, सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है कि हम 2 मोल क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 मोल लेने पे जो मोल बनेगा है हमारे पास में वो स्टेबल नहीं हो पाता है, तो हम 2 मोल यूज करते हैं, 2 मोल्स इसके, 2 मोल्स सोडियम के। चलिए अब देखते हैं, इसको करेंगे ब्रेक, नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। सोडियम मेटल है, अपनी आउटर शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 मोल है, तो क्या बन जाएगा 2Na+। अब 2Na+ 2Cl नेगेटिव से रिएक्ट करेगा बच्चों, क्या बना जाएगा 2NaCl बना जाएगा, राइट। अब बताइए आपके पास क्या बचा, 2 मोल बचे हैं इसके, दोनों को लिख लेते हैं एक बार, CH3CH2, और उधर से एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं CH3CH2, राइट। ये आपका साइड प्रोडक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि इस CH2 पे चार्ज पॉजिटिव आया, इस पे पॉजिटिव आया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2। एक इस कार्बन को मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और आपके पास क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, CH3CH2CH2CH3, यानी आपके पास बन जाएगा ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अब देख लीजिए आप खुद आपके सामने है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोरोइथेन। क्या है, क्लोरोइथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग हैलोजन, और आंसर क्या बना है, ब्यूटेन, यानी कि जस्ट डबल। तो कभी भी आपको कभी भी किसी एल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट कार्बन को डबल करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं, राइट। चलिए तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, जो कि आपका ओड नंबर कार्बन कंटेनिंग है। जैसे कि ये लीजिए CH3CH2CH2Cl। मैं हमेशा अपनी बात को प्रूव करूंगा बच्चों आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। क्या करेंगे हम लोग, सोडियम लेंगे, राइट। कितने मोल्स, 2, यहाँ भी 2 मोल्स, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, 2Na+ बनेगा। ऑब्वियसली यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर जाएगा, चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, बाहर क्या निकलेगा बच्चों 2NaCl। अब बताइए कितने मॉलिक्यूल्स आपके पास, टोटल 3, CH3CH2CH2, एंड देन अगेन इसी का एक मॉलिक्यूल और है, तो CH2CH2CH3। जब ब्रेक करेंगे चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, दोनों के बीच बॉन्ड, यानी कि क्या बन जाएगा, हेक्सेन। आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास, क्या आ जाएगा, हेक्सेन। तो आप चाहिए तो आप ओड नंबर से स्टार्ट कीजिए, चाहे तो आप इवन नंबर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन ऑलवेज आपके पास आंसर क्या आने वाला है, इवन नंबर में, यानी कि सिमेट्रिक एल्केन बनेगा, और वो भी हायर एल्केन्स बनेंगे आपके पास। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा टफ एग्जांपल, हल्का सा, ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर की ओर, मॉडरेट की ओर चलते हैं बच्चों। CH3CH2CH3 और यहां पे लेते हैं Cl को। अब अगर इस क्वेश्चन में यहां पर आपके पास सोडियम एंड ड्राई ईथर गिवन है, और आपसे क्वेश्चन पुट अप हुआ कि बताइए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर आपके पास गिवन है एल्काइल हैलाइड, ये गिवन है सोडियम, ड्राई ईथर। तीनों कंडीशन मिलते ही आपको बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, वुड्स रिएक्शन, यानी क्या बनेगा, हायर एल्केन्स बनेगा। बहुत सिंपल, देखिएगा ध्यान से, कितने मोल लेंगे, 2 मोल्स, 2 मोल्स। सेम प्रोसेस अप्लाई करना, कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी क्वेश्चन आए, ब्रेक किया, Cl पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, क्या बनाएगा 2Na+, राइट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा बच्चों, ऑब्वियसली इन दोनों मोल्स को मिलेगा। एक मोल क्या है बच्चों,
CH3CH और दूसरा मोल भी क्या है CH3CH इस पे चार्ज कैसा था पॉजिटिव, इस पे कैसा था बच्चों पॉजिटिव, इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे बच्चों। तो बताओ फाइनली आंसर क्या आया आपके पास, फाइनली आंसर आ गया CH3CH बॉन्ड बना लेंगे आपस में CH3 एंड CH3। तो ये आपके पास बन गया बच्चों 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और बाहर क्या निकल जाएगा ऑब्वियसली 2NaCl। तो बच्चों जहां से आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं एग्जैक्टली जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एग्जैक्टली उसी कार्बन को आपको इलेक्ट्रॉन देना है, दोनों को एक साथ लिखना है और दोनों कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना है। ये इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म होती है बच्चों। चलिए अब इससे भी थोड़ा आगे की और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके पास आता है 3 डिग्री का। मान लीजिए कि आपके पास एक 3 डिग्री हैलो एल्केन है, राइट, और इसे कन्वर्ट करना है, इसे रिएक्शन करवानी है आपको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी किसका एग्जांपल हुआ बच्चों वुड्स रिएक्शन का। आई थिंक सो नाउ इट इज योर टर्न टू सॉल्व दिस एग्जांपल। फटाफट से सॉल्व कर दीजिए इसको, फटाफट से, मेरे से भी पहले। ओहो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बहुत आसानी से। क्या करना है बच्चों 2 मोल्स यहाँ से ब्रेक। क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपके पास वो एल्केन है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो सेम 2 मोल ऐसे बनाने हैं आपको CH3 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 और उस साइड से भी वही करना है CH3 CH3 एंड CH3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो कार्बन है जहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा और 2Na2Cl नेगेटिव के साथ बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों 2NaCl बन जाएगा। ओके नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं जो इससे थोड़ा टफ होगा आपका, वो है आपका साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे गिवन है बच्चों आपको, और वो साइक्लिक कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है अगेन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो कंपाउंड कैसा भी हो, रिएक्शन कैसी भी हो, घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट वैसा ही लगाना है और आंसर पक्का आना है, ये तय है बच्चों। चलिए जैसे इसको ब्रेक करेंगे Cl पे चार्ज नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव। ऑब्वियसली 2 मोल लेने हैं, ऑब्वियसली 2 मोल लेने हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, क्या बनेगा 2Na प्लस, 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव के साथ क्या निकाल देगा बच्चों 2NaCl, राइट। एंड नाउ हमारे पास 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुकी है, देखो 1 एंड 2, 1 एंड 2 और दोनों पे ही देखो क्या देखोगे यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ऑब्वियसली दोनों को क्या मिलेगा बच्चों इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, दोनों आपस में क्या बनाएंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल आंसर आपके पास आ जाएगा जो कि आपका होने वाला है ये रहा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग है, बाईसाइक्लो कंपाउंड आपके पास में आंसर के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। चलिए अब इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हल्का सा आपको एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, हल्का सा मैं मानता हूँ एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट से परे कोई चीज नहीं है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार एक क्वेश्चन आपके पास वही है साइक्लिक रिंग का है, यहाँ पे आपको Cl गिवन है, यहाँ पे आपको Br गिवन है और रिएक्शन करवानी है आपको सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आई होप सो कुछ बच्चे तो यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नहीं कर पा रहे उनके लिए भी देखिएगा फटाफट से। कॉन्सेप्ट इतना सा है कि अब तक जो भी एग्जाम्पल हमने पिक किए थे बच्चों, सभी के अंदर आपका हेलोजन केवल एक ही प्रेजेंट था, इसलिए हमें 2 मोल लेना पड़ रहा था। लेकिन एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की बात करें देखो क्या होगा, जैसे आप इसको ब्रेक करेंगे Cl पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव जनरेट होगा। ऑब्वियसली यहाँ भी आपका एक हेलोजन प्रेजेंट है, इसको ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो फिर हमें 2 मोल लेने की नीड यहाँ पर नहीं है बच्चों, लेकिन सोडियम, ऑब्वियसली बात है सोडियम तो हमें 2 मोल लेना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 2 Na प्लस बना लेंगे। अब एक Na प्लस Cl से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा NaCl प्लस एक Na का मॉलिक्यूल Br से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा बच्चों NaBr। और अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बन गई है जहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब कॉन्सेप्ट वही है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन, एक मिलेगा इस कार्बन को, एक मिलेगा इस कार्बन को। अब दोनों अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बना लेंगे बच्चों? बॉन्ड बना लेंगे। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, सिंपल, बहुत आसान। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, ये आईआईटी और नीट में पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, कहीं ना कहीं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली तरीके से किया जा सकता है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो बच्चों। समझ में आया आपको? चलिए, अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि आप कैसे, हाउ विल यू गेट, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए एमसीक्यू में तो कैसे पूछेंगे? हाउ विल यू गेट ब्यूटेन? क्या बना रहा है आपसे बच्चों? ब्यूटेन। किससे बना रहा है बच्चों आपसे? इथेन से बना रहा है। एग्जैक्टली, क्लियरली समझ में आ रहा है। हो सकता है इथेन से पूछे, हो सकता है आपसे मिथेन से भी पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मिथेन से पूछ रहा है, इसका मतलब एक कार्बन है और कन्वर्ट कितने में करना है बच्चों? 4 में कर रहा है। तो 1 से पहले 2 बनाएंगे, 2 से फिर 4 बनाएंगे। रिएक्शन कौन सी अप्लाई होगी? वुड्स। अगर 2 कार्बन गिवन है तो इसका मतलब 2 से 4 बनाना है, तो फिर वुड्स रिएक्शन। यानी जब भी डबलिंग पे आप आएंगे, हायर एल्केन बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा हायर एल्केन बनेगा, वो वुड्स रिएक्शन से ही बनने वाला है। अब यही क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में पूछेगा तो आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता, वह एमसीक्यू बनेगा कि ब्यूटेन से, या सॉरी इथेन से ब्यूटेन को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट की नीड है? तो ऑब्वियसली सोडियम ड्राई ईथर। और साथ में सीक्वेंस पूछ सकता है, तो वो सीक्वेंस का आंसर क्या होगा यहां से निकाल लेंगे फटाफट। देखो, सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिल्कुल, यानी कि मिथेन से, कि अगर आपके पास में मिथेन हो, मिथेन का फॉर्मूला सबको पता है, CH4। अब हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो एल्काइल हैलाइड से होती है, ना कि एल्केन से। बट हमें यहाँ क्या गिवन है? एल्केन। तो पहले तो आप एल्केन को कन्वर्ट कीजिएगा हैलोजिनेशन प्रोसेस से, यानी इस पे हैलोजन ऐड करना है फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। तो एक Cl का एटम एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा बच्चों CH3Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, हैलोजिनेशन प्रोसेस। और मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ हैलो एल्केन, हैलोरिन चैप्टर्स के अंदर। चाहे तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, फ्यूचर विल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपके पास क्या बना बच्चों? हैलो एल्केन बन गया है। अब इस पे आपको लगाना है वुड्स रिएक्शन, यानी सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लगाएंगे आप? बिल्कुल लगाएंगे। और इसको लगाना आपको अच्छे से आता है। 2 मोल आप यहाँ यूज करेंगे, 2 सोडियम यूज करेंगे, ऑब्वियसली 2 NaCl बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा इथेन CH3CH3। आता है आपको? ये बहुत अच्छे से सिखा दिया है मैंने, बहुत अच्छे से। देखिए बाकी, अब अगेन हमारे पास सेम कंडीशन आ गई, इथेन बन गया है और इसे ब्यूटेन बनाना हो तो डायरेक्टली तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि वुड्स रिएक्शन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्या होना चाहिए आपके पास? एल्काइल हैलाइड। तो इसे वापस से हैलोजिनेशन करवा देंगे। अगर हैलोजिनेशन करवाएंगे तो Cl2 का एडिशन करेंगे फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में, एक Cl अंदर आएगा, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, आपके पास बन जाएगा CH3CH2Cl। और अब आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से क्या करना है। अगेन वुड्स रिएक्शन लगानी है 2 मोल्स ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ से आपका निकल जाएगा 2 मोल NaCl। और ऑब्वियसली कितने कार्बन? 4 कार्बन, यानी कि आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। इजी, बहुत इजी है। कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं कि ऑब्वियसली आप उसको सॉल्व करने वाले हैं 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो सिंपल है। अब मैंने कहा था ना नीट एग्जाम में कैसे पूछ सकता है इसको, तो ऐसे पूछ सकता है कि यहां मिथेन से ब्यूटेन को ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स का सीक्वेंस बनेगा। तो सिंपल है, Cl2 फोटोकेमिकल एनर्जी, then sodium dry ether, then again Cl2 photochemical and then again sodium dry ether। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से रिएजेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो ऑब्वियसली पहले होगा आपका Cl2 या Br2 विद फोटोकेमिकल एनर्जी, एज वेल देन होगा आपका सोडियम एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो सिंपल, इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने पूरी रिएक्शन आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए बच्चों। आई होप सो 1% भी आपको अब डाउट नहीं रहेगा इस रिएक्शन में। एंड आई ऑल्सो होप दैट कि किसी भी एग्जाम में आप इसको कंप्लीटली 100% अटेम्प्ट करने वाले हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको आ जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चों,
तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि हम इसी वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए डेली आपके लिए लेकर आएँ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो एक नई नेम रिएक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।